नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से SKC एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो अब तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सत्र 2020 की जो परीक्षा थी वो 30 जून को संभावित हो चुकी है। तो इसलिए 10वीं के प्रत्येक विद्यार्थी को अब निश्चित तौर पर अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ते अब तैयार हो जाना ही चाहिए। परीक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड ने भी परीक्षा रद्द नहीं की है, आपकी इतनी परीक्षा ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप भी इस परीक्षा को महत्वपूर्ण समझें। तो देखिए, अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, आज अपने एक महत्वपूर्ण सवाल जो 101% अपने पेपर के अंदर होता है, प्रश्न क्रमांक 25 जो 6 नंबर का आता है, यानी 1% बनाता पूरा का पूरा, ये श्योर है कि वो ग्राफी विधि से यानी आलेख की विधि से हल करना उसको पूछा जाता है। तो देखिए, आलेख की विधि को अपन को सीखना ज़रूरी है। पहले अपन उसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद में इंडेक्स बनाएंगे। जब इंडेक्स बन जाएगी तो फिर अपन को जो बोर्ड में ग्राफ पेपर जो होगा, उस ग्राफ पेपर के अंदर उसका अपन सरलीकरण करके ग्राफ के जो मैंने पिछली कक्षा में 3 स्थितियाँ बताई थी, उसमें से कोई एक स्थिति अपन ग्राफ पेपर में अंकित करेंगे। तो देखिए, बने रहे रुचिपूर्वक, आनंदपूर्वक सवालों को समझना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक सवाल कैसे लिखा हुआ है, रैखिक समीकरणों का युग्म, 2 समीकरण लिखे हुए, एक तो है 2x + y - 6 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। आपके सामने 2 समीकरण लिखे हुए हैं, दोनों समीकरणों को आलेख की विधि से हल कीजिए। ये एक सिंपल सा सवाल है, सवाल का प्रत्येक प्रारूप ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरियां सवालों में होती है। कैसे? मान लो ग्राफ का पूछ लिया, आगे पूछेंगे कि अगर आपने ग्राफ काटा है, त्रिभुजाकार पटल बना है, उसके निर्देशांक लिखो, या x अक्ष पर लिखो, या y अक्ष पर लिखो, वे मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो इसलिए देखिए, समीकरण जो पहला था 2x + y - 6 = 0, सरलीकरण की शुरुआत कैसे करनी है, जैसे कि समीकरण लिखा आपने 2x + y - 6 = 0, ये एक समीकरण है। इसलिए आप ऐसे करोगे कि जैसे कि 2x + y - 6, आपको एक चर का मान ज्ञात करना और दूसरे का रखना है। एक का रखोगे तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो जैसे भले ही तो इसको आप y को इधर रखो और भले ही आप x को इधर रखो, तो मैं लिख रहा हूँ y। अब मैंने y इधर क्यों रखा, क्योंकि आपके y के गुणांक में कोई संख्या नहीं है, तो आपको सवाल को सरलीकरण देने में सुविधा होगी। इसलिए ये -6 इधर आते +6, ये +का 2x था तो इधर आते -का 2x हो गया। अब आपको y का मान निकालोगे और x का मान रखोगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। कैसे? अब एक आप इंडेक्स बना लीजिए और इंडेक्स के अंदर x और y के मान कम से कम 3 ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि जब 3 मान ज्ञात करोगे तभी अपन को पता चलेगा कि उस रेखा की लंबाई सही है और सीधी है या नहीं, वो रेखा सीधी है कि नहीं है बनने वाली रेखा। क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार की रेखाएं बनेगी, एक तो समपाती रेखा, दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा और तीसरी समांतर रेखाएं। इसलिए 3 स्थानों को ज्ञात करना पड़ेगा। अपन 2 स्थानों को तो कैसे सीधा मिला सकते हैं, लेकिन जब 3 स्थान सही होंगे तो ही वो रेखा सीधी होगी। इसलिए कम से कम 3 स्थानों तक ज्ञात करना होगा। तो देखिए, अब यहां पर सोच समझना कुछ नहीं है, यहां पर सोच समझना कुछ नहीं है। x का मान जो भी रखोगे वो सही है, x का मान जो भी रखोगे वो सही है, क्योंकि y के गुणांक में कोई संख्या नहीं है। तो मैं सबसे पहले रखता हूं, आप कैसे भी रख सकते हैं, रख के ट्राई कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं x का मान 3 रखने पर। अब आपके प्रश्न बनता 3 ही क्यों रखा, अरे हाँ, इसमें जो भी रखोगे सेटलमेंट हो जाएगा। इसलिए x का मान मैंने 3 रखा, तो y = 6 - 2 × 3, तो y = 6 - 6, तो y बराबर क्या आ गया, 0। तो x का मान तो रखा आपने 3
और y का मान कितना आ गया 0। एक निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिया। फिर और देखिए, फिर और मैं रख रहा हूं x का मान 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर, तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2। पूरे समीकरण को इसी तरीके से चलाना है जब तक आप सारे मान ज्ञात कर लो तब तक, क्योंकि y का y बराबर का बराबर 6 का 6 माइनस का माइनस 2 का 2, और जो भी ये मान रखोगे वो 2 के गुणांक में होगा। इसलिए y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर 6 प्लस के और 4 है माइनस का, तो 6 माइनस 4 बराबर कितने हो गए 2। तो दूसरा मान आपके निकल गया y बराबर 2 और आपने x बराबर भी रखा था 2। अब 2 मान ज्ञात हो गए, कम से कम अपन को 3 मान ज्ञात करने, इसलिए अपन तीसरा मान रखने के लिए एक संख्या और लेते हैं। 0 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं। येन कैन प्रकरण अपन का ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो देखिए अपन ने फिर लिखा x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, जब x का मान 0 रखा तो यहां से ध्यान देंगे y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0, तो y बराबर, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, एक चीज अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जब कभी भी, अब मैंने 0 तो रख लिया, 0 रखा, y का मान कितना रखा, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रख दिया, तो x का मान जब 0 रखा तो आपके पास में 6 है और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, क्या होता है 0, तो y बराबर कितना हो गया 6। तो ये हो गया y बराबर 6 और x बराबर क्या रखा था 0। ये पहली सारणी बन गई आपकी, पहली सारणी बन गई। अच्छी तरह से देखिए, समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 था समीकरण। तो मैंने y को इधर इसलिए रखा क्योंकि y के साइड में कोई गुणांक में संख्या नहीं है, ताकि आपको सरल करने में सुविधा रहेगी। अगर यहाँ कोई न कोई संख्या गुणांक में होती तो आपको मान बहुत कुछ सोच समझ के रखना पड़ता था, जैसे अपन दूसरे समीकरण में शायद रखेंगे। तो देखिए आगे, ये पहली इंडेक्स हो गई। अब दूसरा इंडेक्स लिखिए। दूसरी इंडेक्स कहती है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, यानी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये चीज है, सिंपल सी बात। अब इसमें भी वही बात, ये माइनस के 2y इधर रखोगे तो माइनस का आपके पास में समीकरण को सरल करने में थोड़ा लफड़ा ही रहेगा। इसलिए ऐसे करो कि 4x बराबर, ये माइनस का 4 इधर जाते प्लस का 4, ये माइनस का 2y इधर आते प्लस का 2y, x बराबर 4 प्लस 2y बट्टे 4। ये समीकरण हो गया आपका। कैसे, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 था। अब आपने 4x बराबर, ये माइनस का 4 था, बराबर के उधर पक्षांतरण किया, और पक्षांतरण करने पर हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसलिए प्लस का 4 हो गया और माइनस का 2 इधर आते प्लस का 2y हो गया। हाँ, अपन को x बराबर चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 और x के बीच गुणे का संबंध है, तो पक्षांतरण करते हुए किसका संबंध हो जाएगा, भाग का संबंध हो जाएगा। इसलिए अब ये आपके पास में प्रक्रिया बन गई। और अब हाँ, ऐसे ऐसे मान रखो, जैसे अब यहाँ पे मैं y का मान रख रहा हूं, और हाँ अच्छी तरह से ध्यान रखना, यहाँ पर आप x की जगह मान रख रहे थे तो आपको ऐसे ही लिखना होगा कि x का मान रखने पर, और यहाँ आप y का मान रख रहे हो इसलिए आपको ऐसे ही लिखना होगा कि y का मान रखने पर। लिखते समय अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो आप यहाँ पर y का मान रख रहे हो, तो सबसे पहले मैं 1 से शुरुआत करता हूं, तो आप लिखोगे y का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर x बराबर, समीकरण ये चलाओगे 4 प्लस 2 इंटू 1 बट्टे 4 x बराबर, ठीक है।
अब ये समीकरण सरल क्यों नहीं हो रहा? देखो समस्या कहाँ आती है, अभी मैंने कहा ना सोच समझ के रखना पड़ेगा। देखो 4 + 2 कितने हुए? 6। क्या 6 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? क्या 6 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता है। इसलिए आपका जो y का मान 1 है वो संतुष्ट नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब मैं y की जगह अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो देखिए कैसे, y का मान 0 रखने पर तो x बराबर 4 + 2 × 0/4। x बराबर 4 + 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, क्या आएगा? 0। और ये हो गए 4 में 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, 4/4 x बराबर कितना आ गया? 1। आपके पास में दूसरी सारणी तैयार हो रही है, वो किस रूप में? x और y। कम से कम इसको भी आप 3 स्थानों तक ज्ञात करोगे। अब x का मान तो आया 1 और y की जगह अपने कितना रखा? 0। तो एक चीज तो आपको अच्छे समझ में आ गई कि मान को थोड़ा बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 1 रख के देखा समीकरण व्यवस्थित रूप से संतुष्ट नहीं था, तो अपन ने मान को क्या किया? चेंज किया, यानी बदला कि नहीं बदला। अब देखिए वापस एक और, y का मान 0 रखा और x का मान 1 आ गया। एक और देख लेते हैं, मैं लिखता हूं y का मान 2 रखने पर, y का मान 2 रखने पर। अब y का मान 2 रखोगे, समीकरण सब जगह यही चलेगा, x बराबर 4 + 2 × 2, क्योंकि y का गुणांक 2 है और आप y की जगह ही 2 रख रहे हो, इसलिए 2 × 2/4। तो x 2 को 2 4 और बट्टे में 4, 4 + 4 8, 8/4। पूरा भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, यानी समीकरण पूरा व्यवस्थित रूप से संतुष्ट है। तो इसलिए अपन यहां रख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर कितना रखोगे? y का मान 2 रखा था और x का मान सरलीकरण से कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आप माइनस में नहीं रख सकते? बिल्कुल माइनस में भी रख सकते, एक मान माइनस में भी रख के देख लो। तो एक और देख लो कि y का मान -2 रखने पर, y का मान कितना रख दो? -2 रख दीजिए, तो समीकरण यही चलेगा, x बराबर 4 + 2 × -2। अब x बराबर, और बट्टों में कितना लिखोगे? 4। बट्टों में कितना लिखोगे? 4। अब 4 का 4 हो गया, यहां माइनस है या प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 2 को 2 से गुणा कितना हुआ? 4। ये हो गया बट्टों में 4। तो x बराबर 4 में से 4 गया 0, 0/4। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा? 0। तो x बराबर तो हो गया 0 और y का मान रखा था आपने -2। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 और 2, इसमें भी 2 और 2 बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पर एक जांच हो गई कि अपने पास में जो रेखाएं बनेगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी और प्रतिच्छेदी बिंदु यही होगा और जो अद्वितीय हल के रूप में होगा। ये आपने अभी तक आधा सवाल सॉल्व किया है। अच्छी तरह से इसको सॉल्व करोगे, ये 2 सारणियां बनाओगे जो व्यवस्थित रूप से बिल्कुल अच्छे दिमाग से 2 सारणियां बना लोगे तो आपका ग्राफ पेपर के अंदर ग्राफ में जो मान अंकित करना है वो कभी गलत नहीं होगा, ग्राफ आपका व्यवस्थित रूप से सही बनेगा। तो ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब अपन प्रैक्टिकल ग्राफ में रखते हैं। देखिए, परीक्षा में आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा, जब ये दोनों सारणियां बन जाती हैं तो दोनों सारणियों के मान ग्राफ पेपर में अंकित करने हैं। उससे पूर्व क्या करना, देखो उससे पूर्व ग्राफ को 2 टुकड़ों में बांट ली, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। गहरी जो लाइनें हैं, गहरी लाइनें जो गहरी वाली लाइन पर है उस पर प्लस का निशान बना दीजिए। ये जैसे कि
यहाँ पर मैंने एक प्लस का निशान, थोड़ा सा आप पेंसिल से उस ग्राफ को गहरा कर दोगे। पेंसिल से गहरा कर दिया। ये पेंसिल से गहरा करने के बाद में ग्राफ के दो, एक क्षैतिज यानी क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। तो यह होता है एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। इधर होता है एक्स और जिस तरफ माइनस होगा एक्स डैश, और ऊर्ध्वाधर ये होगा वाई और इस तरफ होगा वाई डैश। और ग्राफ का जो आपने प्लस का चिन्ह बनाया उसका जो मूल बिंदु है वो कहलाता है मूल बिंदु, जहां पर दोनों ग्राफ आपस में यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां दोनों प्रतिच्छेदित करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब एक पैमाना लिखना पड़ता है पेन से ग्राफ पेपर के अंदर। पैमाना क्या लिखोगे? एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेमी और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेमी। और हाँ, कभी कभी ये माप बड़े हो तो आप 2 सेमी ले सकते हैं, इससे भी बड़े हो तो 4 सेमी भी ले सकते हैं। ये अपने माप के आधार पर ये निर्धारण करना है ग्राफ के पैमाने का। तो अब देखिए मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4 और 5। जिस तरफ x हो उस तरफ प्लस की संख्या और जिस x डैश हो उस तरफ माइनस की संख्या। ठीक है। जिस तरफ y प्लस में हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3 और -4, ये आपको ग्राफ पेपर में अंकित करना है। ग्राफ के मान रखने से पूर्व एक व्यवहारिक काम जो आपको है वो ये करना है। जब ये काम हो जाता है तो अब ग्राफ के मान रखो। कैसे? x बराबर कितना है? 3। तो ये x अक्ष है, पूरा x अक्ष है। x अक्ष पर 3 प्लस का एक माइनस का, प्लस का है तो इस तरफ आप एक अंगुली ऐसे रख दो, रख दी। अब y का मान कितना है? 0। 0 मतलब इसी बिंदु पर, 0 मतलब इसी बिंदु पर, तो ये आपका एक मान अंकित हो गया। y का ये 0 आ रहा है, देखो। x का मान कितना? 2। ये x का मान 2 और y का मान भी कितना? 2। प्लस में एक माइनस में, प्लस में तो ऊपर जाओगे ये होगा आपके पास में, यानी x वाली ये 2 वाली लाइन और y वाली ये 2 वाली लाइन, ये बिंदु हो गया आपका दूसरा बिंदु। तीसरा, x का कितना होना चाहिए? ये 0। x का 0 ये है और y का कितना होना चाहिए? ये प्लस का 6। अगर माइनस कहते नीचे आते और y प्लस का है। इस प्रकार से आपके पास पटरी की सहायता से इस रेखा को आप मिला दीजिए। इस रेखा को मिला दोगे। फिर दूसरी सारणी से x का मान 1 और y का मान 0, ये x का मान 1 और y का मान ये 0 यहीं पर हो जाएगा। फिर x का 2 और y का 2 यही बिंदु होगा। और उसके बाद में x का 0, x का ये 0 और y का -2, इसलिए अपन नीचे की तरफ आ गए। अब पटरी के सहायता से इसको भी ऐसे मिला दीजिए। जहां ये दोनों बिंदु कटेंगे तो वो आप क्या लिखोगे? अभिष्ट हल। अभिष्ट हल बराबर हो जाएगा 2,2। 2,2 अद्वितीय हल है, इसके समान कोई दूसरा हल नहीं है। ये हो गया आपका अद्वितीय हल और आपके पास में ग्राफ की रेखाएं बन जाएगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये आपका एक सवाल था। ये आपका एक सवाल था जो ये कह रहा था कि रेखिक समीकरण के युग्म को सरल कीजिए। सरल किया अपन ने, फिर 2 सारणियां बनाई। 2 सारणियों को बनाने के बाद में दोनों मानों को अपन ने ग्राफ पेपर में उनका मान रख दिया है। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल जो है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए आपके सामने एक दूसरा सवाल। पहला सवाल अपन ने किया था, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4 को आलेख की विधि से हल कीजिए। सवाल का थोड़ा सा बढ़ता हुआ रूप, मतलब थोड़ा सा हाई इंपॉर्टेंट सवाल बनता। कैसे? उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं
जैसे आप दोनों ही रेखाओं काटोगे तो वो निरूपित रेखाएं y अक्ष पर जो काटती है वो निर्देशांक लिखिए, और y अक्ष नहीं दे, कभी x अक्ष भी दे सकता है, तो अलग अलग सवाल आपसे किए जा सकते हैं। लेकिन ग्राफ को सॉल्व करने का माध्यम एक ही होता है। सबसे पहले दोनों समीकरणों की इंडेक्स बनाइए। जब इंडेक्स बना करके तीन तीन स्थानों का मान ज्ञात कर लेते हैं, जब अपन तीन तीन स्थानों तक का मान ज्ञात कर लेते हैं, वो मान ज्ञात हो जाने के बाद में ही उस ग्राफ पेपर पर उसका मान अंकित किया जाएगा, और उस समय ही पता चलेगा कि y अक्ष पर या x अक्ष पर कौन कौन सी रेखाएं कहाँ कहाँ बिंदुओं पर काटती है। तो देखिए अपन बनाते सबसे पहले इंडेक्स। तो सबसे पहले अपन एक समीकरण लिया, वही विधि सबसे पहले 3x प्लस 2y बराबर 12, यानी एक एक समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x और y का मान रखना है, और बिल्कुल सोच विचार करके, क्योंकि यहाँ पर गुणांक में संख्या दर्शाई हुई है। तो सबसे पहले इस समीकरण को व्यवस्थित कर दो। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 2y, क्योंकि कम है इसलिए, 12 प्लस का 3x, इधर आते ही हो गया आपका किसका 3x, माइनस का 3x। अब 2y बराबर ये है, तो अपन को तो y बराबर चाहिए 12 माइनस 3x बट्टे 2, ये गुणे का संबंध था, पक्षांतरण करते ही भाग में आ गया। अब आप x की जगह ऐसा मान रखोगे जो यहां पर कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। जैसे मैं शुरुआत करता हूं मान लो 0 से, इधर ध्यान दोगे, 0 को 3 से गुणा किया कितना हुआ 3, 0 को 3 से गुणा किया कितना हुआ 3। अब उसके बाद में अगर आपने x बराबर 0 रखते हो तो 0 को 3 से गुणा किया कितना हुआ 0 ही हुआ, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता है। तो 0 को 3 से गुणा किया 0, 12 में से 0 का कोई फर्क नहीं पड़ा, 12 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए आपका x का मान 0 सही है। तो मैं क्या लिखता हूं, देखो मैं ये लिखता हूं x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, अब आपने x का मान 0 रखा, जब x का मान 0 रख दिया तो आपके हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 0 बट्टे 2। तो y बराबर 12 माइनस 0 बट्टे 2, तो 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। तो y का मान आ गया 6 और x बराबर कितना रख दिया 0, यानी एक मान आपके ज्ञात हो चुका है। दूसरा देखिए 0 रख दिया, तो 0 के बाद में कौन आता है 1, चलो 1 ही सोच लेते हैं। इधर देखो 1 को 3 से गुणा कितना हुआ 3, 12 में से 3 गए पीछे कितने रह गए 9। क्या 9 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है नहीं, इसलिए अपन इस जगह 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब आप रखोगे कितना, x का मान कितना रख लोगे, आगे और देखते हैं। जैसे कि x का मान 2 रखे देख लो, तो x का मान अपन लिखते हैं यहाँ पे, x का मान 2 रखने पर, एक सेटलमेंट नहीं हुआ तो 2 रख लेते हैं। तो 2 रखा तो आपके पास में 2y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2, तो 2y बराबर 12 माइनस 6, तो y बराबर 12 में से 6 गए 6 बट्टे 2। अब कितनी बार भाग गया 3 बार, यानी ये पूरा पूरा भाग चला गया, इसलिए y का तो मान आ गया 3 और x बराबर कितना रख दिया 2। ये भी मामला बैठ गया, 2 भी रख दिया। क्या 3 रख सकते हैं, देख लो 3 को 3 से गुणा क्या 9, 12 में से 9 के पीछे कितने बचे 3, क्या 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए अपन इसकी x की जगह 3 मान नहीं रख सकते हैं। अब 3 नहीं रख सकते तो कितना आता है 4। तो देखिए अपन तो लिखते हैं x का मान 4 रखने पर, x का मान 4 रखने पर, अब x का मान 4 रखा तो x का मान 4 रखोगे तो इस प्रकार हो जाएगा 2y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 4 बट्टों में 2, 2y बराबर
12 माइनस 12/2, तो 2y बराबर 12 में से 12 क्या 0, 0/2। ठीक है, ये मान हो जाएगा आपके y बराबर, ये y गुणे का संबंध था, पक्षांतर करते भाग में आ गया, तो 0 वो किसी भी संख्या का भाग दो तो उत्तर क्या आएगा 0, इसलिए एक मान हो गया x बराबर आपने रखा 4 और y बराबर क्या आ गया 0। इसलिए आपका एक सारणी जो है वो बिल्कुल आपकी एक समीकरण से व्यवस्थित बन चुकी है, यानी एक रेखा आपकी बन जाएगी। अब दूसरी रेखा के लिए क्या करते हैं अपन, तो देखिए 5x माइनस 2y बराबर 4, 5x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, ये दूसरा समीकरण लिया, 5x माइनस 2y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण लिया। तो दूसरे समीकरण को कैसे करेंगे, माइनस का 2y बराबर 4, ये जो 4 है वो पहले व्यवस्थित रूप से इधर थे, अब ये प्लस का 5x है तो इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। क्या ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी नहीं करो तो आप व्यवस्थित ऐसे कर सकते हैं, ये जो आपके पास में एक चिन्ह का भी आपके पास में कंफ्यूजता नहीं रहेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे माइनस का 2y तो इधर भेज दिया, बराबर के इधर माइनस को 2y को भेजा, तो ये 2y किसका हो गया प्लस का, और 5x इधर पहले से ही थे, ये माइनस प्लस के 4 थे, इधर आते किसके हो गए माइनस के 4। ये ऐसा करने पर आपके पास में चिन्हों वाला लफड़ा भी नहीं रहेगा, बिल्कुल चिन्ह भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 5x, वापस देखिए 5x माइनस 2y, अगर आप इस माइनस 2y को इधर रखते ही तो 5x को इधर भेजते कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास में जो चिन्ह के आगे जो माइनस का चिन्ह है, संख्या के आगे जो माइनस का चिन्ह है वो आपके अव्यवस्थित हो जाता। इसलिए आप क्या करोगे, आप ऐसे करो 2y को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, प्लस का 2y इधर आते हो गया माइनस का 2y इधर आते प्लस का 2y, और प्लस का 4 इधर आते माइनस का 4, तो समीकरण बन गया 2y बराबर 5x माइनस 4, तो y बराबर 5x माइनस 4/2। ये समीकरण बिल्कुल आपके व्यवस्थित बन चुका है। अब आप जो भी मान रखोगे तो आपके पास में दूसरी इंडेक्स तैयार हो जाएगी, x और y 3 स्थानों तक करनी है आपको। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन x का मान रखने की। मान लो x का मान क्या रखा 0, 0 को 5 से गुणा क्या 0, क्या 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए अपने पास में x का मान 0 सही है। तो अपन क्या लिखेंगे, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, तो 0 रखा तो y बराबर 5 × 0 माइनस 4/2, 0 किसी भी संख्या से गुणा क्या 0 माइनस 4/2, तो y बराबर माइनस 4/2, तो y बराबर माइनस प्लस माइनस और ये हो गया 2, यानी आपके पास y का मान आ गया माइनस का 2 और x बराबर आपने कितना रखा था 0 रखा था, तो x बराबर तो हो गया 0 और y बराबर कितना हो गया माइनस का 2। ये एक स्थान तक और ज्ञात हो गया, और रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं 2 रख लेता हूं, x का मान 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर, अब x का मान 2 रखा तो y बराबर 5 × 2 माइनस 4/2, सब जगह समीकरण आपके यही चलेगा, जिसमें पहले में ये चल रहा था तो दूसरे में सब जगह यही, तीनों ही मानों के अंदर यही आपका समीकरण चलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, y बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10 माइनस 4/2, प्लस के हैं 10 और माइनस के हैं 4, 10 में से 4 गए 6, 6/2, तो y बराबर कितना आ गया 3, ये दूसरा मान आ गया। x बराबर आपने 2 रखा था और y का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक मान और ज्ञात करना है, जैसे मैं 3 रखना चाहता हूं तो देखो 3 सही नहीं होगा, क्योंकि 5 को 3 से गुणा किया 15,
15 माइनस 4 जाएंगे 11, 11 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, इसलिए आप x का मान 3 नहीं रखोगे क्योंकि वो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब आगे देखो 4 रख लो, तो आप लिखोगे x का मान 4 रखने पर, x का मान 4 रखने पर, x का मान 4 रखोगे तो y बराबर 5 इंटू 2, x की जगह आप रखोगे 4, 4 माइनस 4, बट्टों में कितना होगा ये 2। अब देखो 5 इंटू 4 बराबर कितना होता है 20 माइनस 4 बट्टे 2, 20 में से 4 गया 16, 16 में 2 का भाग कितनी बार गया 8 बार, इसलिए y का मान तो आ गया 8 और x का मान कितना रखा था अपन ने 4 रखा था। ये आपके इस दूसरे सवाल की भी दोनों सारणियां तैयार हो गई। जब ये दोनों सारणियां तैयार हो जाती हैं तो बिल्कुल सवाल एक सरलीकरण की ओर हो जाता है और इन सारणियों को अपन को ग्राफ पेपर जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के अंदर एक पेपर बना हुआ आता है उसमें प्लस का निशान बना करके अपन को इस इंडेक्स को व्यवस्थित करना है। तो देखिए अब जो ही इंडेक्स बन जाती है उसके बाद में आपके पास ग्राफ पेपर अलग से होगा, उस ग्राफ पेपर के अंदर इसके इंडेक्स का मान दोनों का अलग अलग रूप से दर्शाना है। उससे पहले आप उस ग्राफ पेपर के अंदर पेंसिल से एक प्लस का निशान बना लोगे। जैसे अपन एक प्लस का निशान बना दिया, ये प्लस का निशान बना दिया। अब देखिए माइनस का 2 है तो ये रेखाएं गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 ऊपर छोड़नी चाहिए प्लस की और माइनस की नीचे कम रहनी चाहिए क्योंकि मान का थोड़ा आप ध्यान रखना। तो इसलिए अब मैंने इस प्रकार से एक प्लस का निशान बना दिया। ये प्लस का निशान बनाने के बाद में ये ग्राफ के 2 अक्ष हो गए, यानी ये जो क्षैतिज है वो आपका x अक्ष हो जाएगा और जो ऊर्ध्वाधर है वो आपका y अक्ष हो जाएगा। तो ज्यों ही ये 2 अक्ष बनते हैं तो इस ग्राफ का जो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं का बिंदु है वो क्या हो जाएगा मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब ये y और जिस तरफ y डैश हो उस तरफ ऋणात्मक संख्या होगी और जिस तरफ x डैश हो उस तरफ भी ऋणात्मक संख्या होगी, जिस तरफ x और y हो उस तरफ आपके प्लस की संख्या यानी धनात्मक संख्या अंकित होगी, धनात्मक मान अंकित होंगे। इतना करने के बाद में मान रख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, -1 -2, इधर भी -1 और -2, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपने ग्राफ पेपर में रखने के बाद में अगर ये माप आपने एक बड़ा खाना बराबर 1 सेमी लिया है तो पैमाना लिखना पड़ेगा आपको, वो भी पेन से। ग्राफ पेपर के अंदर पैमाना बराबर हो जाएगा x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेमी। अगर आपने पैमाना नहीं लिखा तो कहीं न कहीं सवाल ये नंबर कटने की कंडीशन में जाएगा। और y अक्ष पर भी एक बड़ा खाना बराबर 1 सेमी, ये पैमाना लिखना अति आवश्यक है। अब पैमाना रख दिया, मान लिख दिया, उसके बाद में पहली सारणी x का 0 कहाँ पर है, देखिए x का 0, ये x का 0 यहीं पर, और y का कितना होना चाहिए 6, प्लस 1 माइनस प्लस, तो आपको ऊपर बढ़ना है। अगर यही संख्या धनात्मक होती तो अपन नीचे की तरफ आते, इसलिए x अक्ष पर, और ये हो गया आपका 6। एक बिंदु बना दीजिए, एक बिंदु ज्ञात, यानी एक बिंदु ज्ञात हो गया आपका। दूसरा x2 प्लस का माइनस का प्लस का, इधर आएंगे ये इधर, और y अक्ष पर कितना होना चाहिए 3, तो ये y से 3 यह बन गई आपकी। अच्छी तरह से सोच समझ कर ध्यान रखना इसको। x बराबर 4, ये x बराबर 4 और y बराबर क्या होना चाहिए 0। 3 बिंदियां यानी 3 बिंदु ज्ञात हो गए। जो ही आपके पास 3 बिंदु ज्ञात होते हैं तो आप पटरी की सहायता से उन तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तो एक रेखा आपकी तैयार हो गई। दूसरी देखिए x का 0, ये आपके x का क्या है
0 और y का -2, इसलिए आप नीचे की तरफ आओगे। अगर प्लस होता तो ऊपर की तरफ जाते, ये -2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद x का 2 और y का -3, x का तो हो गया आपके 2 और y का हो गया आपके +3, तो ऊपर बढ़ोगे मतलब यही बिंदु, x का +3 और y का 2। अब उसके बाद x का तो आना चाहिए कितना, 4 और y का कितना आना चाहिए, 8, तो आप 2 रेखाएं और ऊपर लेनी पड़ेगी। तो आपके पास में यहां पे 7 और 8, तो ये हो जाएगा आपके 4 पे, इस बिंदु पे 8 यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो जो ही ये तीनों मान रख देते हैं तो इसको भी आप पटरी की सहायता से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये भी एक बिंदु पर कट रही है, तो आपकी हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी 80% सवाल ऐसा ही करता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जहां पर प्रतिच्छेद होती है वो आपका हो जाएगा निर्देशांक, यानी x का तो 2 और y का 3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 आपके अभिष्ट हल होंगे, आपके अभिष्ट हल हो जाएंगे। इसलिए आज अपन ने इस क्लास के अंदर 2 सवाल किए और दोनों ही सवाल अलग अलग फ्रेम के थे, और बोर्ड की दृष्टि से ये सवाल 100% फिक्स है और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इन कक्षाओं बने रहिए। आपको एक बार फिर से SKC एजुकेशन जो ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसकी ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।